Okay, so let's come back now. कहाँ गए? हेलो. हाँ सर. Okay, देखो. The question is, what is mean by biomolecules? Biomolecules क्या होते हैं बेटा? They are non-living. What they are? Non-living. Non-living. But they have a property to govern, मतलब to regulate living organism. समझ रहा है? वो जिंदा नहीं होता, लेकिन वो जिंदा रहने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, वो चलाते हैं. समझे? वही पूरा रूल करते हैं हाँ हमारे सर. बॉडी में. जैसे कि हमें, अब देखो, हमें टॉपिक में क्या क्या पढ़ना. जैसे हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हाँ सर. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये सब आता है. ठीक है. मसल्स ग्रोथ चाहिए, बॉडी ग्रोथ चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा? प्रोटीन के Proteins. पास. थर्ड, अगर हमें बॉडी में, जैसे हमारे, अब देखते रहोगे बॉडी में वैक्स जैसा कभी कभी फील होता है ना? तो उसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड्स. हमारे बॉडी में होता है, वो क्या होता है? लिपिड्स. बॉडी का मेंटेनेंस चाहिए तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? विटामिन. फूड डाइजेस्ट करना है तो क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? एंजाइम्स. Enzymes. इमोशंस के लिए हमें क्या चाहिए? हॉर्मोन्स. देन फाइनली हमारा जो जीन्स है कहाँ से आता है? पेरेंट्स से. कहाँ से आता है? पेरेंट्स से. तो किसमें होता है? हाँ. डीएनए एंड आरएनए में. ठीक है. तो इतने सारे टॉपिक इस हाँ. चैप्टर में है. मतलब they all are what? They all are biomolecules. They don't have a life, but they have a power to regulate the living organism's life. इतना पावर है. Are you getting this? हाँ सर. So they are like polymers as well. तो देखो, अब इसमें जो सबसे पहला है, that is what we are going to study is carbohydrate. What is that? Carbohydrate. Carbohydrate. अब देखो, what is carbohydrate? Carbohydrate is primarily produced by the plants, है ना? And form of large group of naturally occurring compounds. Some common example are sucrose. You can see now sucrose, glucose, starch. ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? कंसीडर किया गया कि उनका जो फॉर्मूला है वो CxH2O y और y है. आर गेटिंग दिस? हाँ हाँ CxH2O y, हाँ. मतलब x ले लिया तो y ले लिया और y ले लिया. तो सबको लगा यही जनरल फॉर्मूला है. बट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. CxH2YOY है. And were considered as a hydrates of carbon, from where the name carbohydrate derived. कार्बोहाइड्रेट मतलब कैसा था? ऐसा था. देखो, मतलब ये तो मान लो यहाँ वैसा दिया हुआ, मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ इसको. CxH2O y, तो कैसा हो जाएगा? CX हो जाएगा, y जब भी अंदर आ जाएगा तो H2y हो जाएगा और OY हो जाएगा. बराबर है? हाँ सर. X और Y क्या हो सकता है? सेम है. उन्होंने बोला ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है. बोला ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड ना तो बेस. बेस. कार्बोहाइड्रेट ना तो एसिड होता है ना तो बेस. बेस होता है. तो हुआ क्या कि जब मैंने x और y 1 रखा, बात को सोच, तो मुझे मिला C1H2O1. मतलब इसको जब मैंने ओपन किया, आई गॉट HCHO. दिस इज नथिंग बट फॉर्माल्डिहाइड. तो मैंने बोला ओके वाह, दिस इज अ न्यूट्रल. और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फॉर्माल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन होते ही है बेटा. एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है. बट जब मैंने x और y इज ओके. इक्वल टू 2 रख के देखा तो मुझे क्या मिला? C2H2O2. जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे क्या मिला? CH3COH.
2 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ये क्या बेटा? एसिडिक एसिड, दिस इज व्हाट? हाँ सर, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। बरोबर है। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि यार कार्बोहाइड्रेट का रियल फार्मूला ये हो ही नहीं सकता, हर बार फिट ही नहीं हो सकता ये। अब समझ में आया? क्यों, लेकिन समझा नहीं, वापस समझा सर। देखो ना, x और y अगर हम 1 रखेंगे तो CHO HCHO वाला फॉर्माल्डिहाइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप कंसीडर कर रहा है, फॉर्मल। लेकिन जब हमने x और y इज इक्वल टू 2 रखा तो ये क्या मिला? हमें एसिड मिल गया ना बेटा। हाँ कार्बोहाइड्रेट तो न्यूट्रल होता है, हाँ उसके अंदर हाँ हाँ। एल्डिहाइड और कीटोन जैसे ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहल जैसे ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर एसिडिक ग्रुप नहीं होता। तो ये एसिड कैसे आ गया फिर? मतलब ये जनरल फॉर्मूला इसका सही नहीं है। नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ आर हाँ यू गेटिंग दिस? और कुछ फॉर्मूले तो ऐसे भी हाँ थे, सर। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे भी थे जो ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट थे। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे भी थे जो ट्रेंड फॉलो नहीं करते फिर भी कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। क्या प्रॉपर्टीज है कि मतलब उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेगा है, मतलब? सबने जनरल ये फॉर्मूला बनाया था, क्योंकि नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या नाम, क्या पढ़ क्या रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट है ना, तो सबने सोचा हाँ कार्बोहाइड्रेट मतलब सी मतलब कार्बन है, हाइड्रेट मतलब वाटर है, तो सबने ऐसे मान लिया, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन एवरी केस। आर यू गेटिंग दिस? सिर्फ हम्म। नाम रखने से वो हाँ हाँ, समझ कार्बोहाइड्रेट गया। थोड़ी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन और हाँ हाँ वाटर हाँ। की थोड़ी है, वो अलग एक फंक्शनल ग्रुप है, अलग चीज है वो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Ramanujan formula है C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition। वो कार्बोहाइड्रेट है बट ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। अब समझ में आया? हाँ सर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिर कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। उसका डेफिनेशन ये था, पढ़ो ये इतना पूरा रेड वाला पार्ट। Chemically, the carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. समझा? Some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called sugar. The most common sugar used in our home is named as sucrose, whereas the sugar present is known as lactose. इसमें भी याद क्या रहना चाहिए? डेफिनेशन याद रहना चाहिए। एंड देखो क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, हाँ एल्डिहाइड, हाँ। OH के साथ में एक एल्डिहाइड का ग्रुप होना चाहिए, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या तो कीटोन का ग्रुप होना चाहिए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दो स्ट्रक्चर आप देखोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है बेटा? हाँ। ठीक है। ये क्या लिखा आपने लेफ्ट में? हम्म, क्या हुआ? ग्लूकोज। ग्लूकोज, अच्छा ओके। ये ग्लूकोज है, देखो दोनों में फॉर्मूला सेम है ना, है कि नहीं? ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए सर ग्लूकोज का। तो रट्टा होना चाहिए और दिमाग में छप जाना चाहिए ये स्ट्रक्चर। अभी तो सिर्फ ग्लूकोज का देखो, बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे इससे, बहुत सिंपल है। सर आपने फ्रक्टोज लिखा है यहाँ पे। हाँ वहां पे ग्लूकोज लिखा है। अब सोचो, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, आइसोमर हो गया पहली बात तो। दूसरा, जैसा कि डिफाइन किया कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखो ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है बेटा? OH ग्रुप, एक से ज्यादा OH ग्रुप, 2 3 4। और एल्डिहाइड मतलब ये वाला ग्रुप जो है ना, CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाँ, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब एल्डिहाइड। देखो फ्रुक्टोज में भी OH ग्रुप है, और ये हाँ जो दिखता है ये CO वाला ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप ये कीटोन है। अब समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी सर, और एक एल्डिहाइड बार दोनों का और स्ट्रक्चर पॉलीहाइड्रोक्सी डिफरेंशिएट कीटोन। करके समझा देना। हम्म,
दोनों का स्ट्रक्चर्स मतलब डिफरेंस समझा दोनों की। देखो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का सेम फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब ग्लूकोज में क्या करने का, पहले यहाँ H लिखने का, यहाँ ओके डबल बॉन्ड हो CHO बना देने का। ठीक है, ओके। CHO समझ में आ गया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपने हाँ को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर H लिखने का, हाँ फिर हाँ हाँ OH। अब कितनी बार H हो गया, 2 बार। हाँ। हैट्रिक नहीं होने देना, इसके लिए इधर OH लिख देने का, इधर H, फिर H, फिर OH, फिर H, फिर OH, फिर हैट्रिक नहीं होने देना, इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देने का, CH2OH। समझा। हाँ सर। अब जरा सोचो, अगर इस H को उठा के मैं यहाँ डाल दूं तो क्या होगा। सर सर मेरे को एक चीज पूछना है, थर्ड वाले में आपने एच का वो चेंज कर दिया, हाँ बेटा, फोर्थ वाले में चेंज कर दिया, फिर फिफ्थ वाला सेम क्यों हुआ, सेम साइड क्यों हुआ, एच और कहाँ सेम है, ये फर्स्ट इसी वाले पैटर्न में में है, एच एंड ये सी डबल अरेंजमेंट है, बॉन्ड हो। ये अरेंजमेंट है बेटा, ये अरेंजमेंट है। हाँ दिस वो आर द लास्ट दो अरेंजमेंट। बोल रहा हूँ, लास्ट दो चेंज नहीं हुआ। बेटा ये अरेंजमेंट है, बता तो रहा हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव अच्छा पढ़ा ना ठीक आपने, है। ऑप्टिकली एक्टिव, ये ओपन स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ तो ये आपको ऐसे याद, ये ठीक तो है। मैंने सिर्फ आपको ट्रिक बताया, चाहता तो मैं इसको ऐसे लिखता था ना, इसको मैं CHO लिखता, और इसको मैं CHOH 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 CH2H लिख देता। आर गेटिंग दिस, बट मैं ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक फंक्शनल है। ग्रुप में इतना ओपन करके बता रहा हूँ इसको। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, कौन सा ग्रुप है ये। एलडीएच। अब फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है वो अब ध्यान से सुनना एकदम। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में यही डिफरेंस है कि आपको ये वाला हाइड्रोजन ऊपर लेके जाके कार्बन को दे देना है। किसको दे देना है, कार्बन। ऊपर वाले कार्बन को दे देना है। किसको दे देना है, किसको देना है। कार्बन। हाँ, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे तो अब डबल बॉन्ड बन जाएगा दूसरे वाले के पास, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन तो कार्बन चला का गया, बॉन्ड। है ना। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, OH हो गया। और यहाँ पे H पहले से ही था, ध्यान से देखो, यहाँ पे H पहले से ही था, बरोबर है, वो भी पहले से हाँ था। सर। आपने दोनों हाइड्रोजन उठा के वहां दे दिया, बाकी सब कुछ सेम है बेटा। देखो बाकी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। समझा। मैंने क्या किया, सिर्फ इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन उठा के ऊपर दे दिया, बस। अब ये वाला जो ग्रुप ठीक है, है। ये कीटोन है और पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर। एल्डिहाइड। हाँ, तो एल्डिहाइड को सुनो, इसको बोलते हैं एल्डो और इसको बोलते हैं कीटो। अब जैसे मान लो बेटा 3 कार्बन होते सी हैं, डबल बॉन्ड करके कीटो एंड एच सी डबल बॉन्ड करके एल्डो। एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। हाँ हाँ ओके। बात समझा। हाँ हाँ। ठीक, अब ध्यान से सुनना एकदम। जब क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन, सर मोनोसैकेराइड क्या होता है। सर डाइसैकेराइड भी करके भी होता है ना। ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही सारे आ जाते हैं, अच्छा ठीक है। मोनो मतलब डाइसैकेराइड सिंगल होता है। ट्राइसैकेराइड। ये देखो ना, इसके अंदर सारे आ गए ना, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओके टेट्रासैकेराइड्स। ओके हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ सर। अब जब मोनोसैकेराइड की बात हम करते हैं तो ये ऐसे सैकेराइड होते हैं जिनको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये अपने से छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं ये, सबसे सबसे लास्ट। लास्ट हाँ वाले। जैसे 1 है, जैसे 1+1 हो सकता है, 1+2 3 हो सकता है, लेकिन 1 को आप कैसे बनाओगे, आप 0+0 तो कर नहीं सकते। 0.5 अलाउ नहीं है, क्योंकि ये नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ है ना। नंबर कहाँ से रियलिटी में हाँ एग्जिस्ट करता सर। है, 1 से। हाँ वैसे ही ये जो ये मोनोसैकेराइड्स है, ये मोनोसैकेराइड्स है।
तो इसमें 3 कार्बन का देखो, अगर कार्बन एटम 3 है तो सबसे इसमें क्या? सिंपलेस्ट यूनिट है मतलब। यस, नाउ यू गॉट दिस। अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओस बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये वाला ग्रुप है, तो एल्डो ट्राइओस, ये वाला ग्रुप है तो कीटो ट्राइओस। 4 कार्बन है तो क्या? एल्डो टेट्रोस, हाँ, कीटो टेट्रोस। 5 कार्बन है एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस। हमने कौन सा पढ़ा? 6 वाला। हमने कौन सा पढ़ा? 6 हेक्सोस। वाला। मतलब एल्डो हेक्सोस ये हो गया, एल्डो हेक्सोस एंड कीटो हेक्सोस क्या था? समझा? एल्डो फॉर ग्लूकोज एंड कीटो हेक्सोस फॉर फ्रक्टोज। हाँ अंडरस्टूड? हाँ हाँ हाँ। नाउ थिंक। अब सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव द सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कॉल्ड एज मोनोसाइक्राइड। एग्जांपल क्या बेटा? याद ग्लूकोज, रखना, फ्रक्टोज, राइबोस। याद रखना, ये नाम याद होना जो मैंने बताया ना, एग्जांपल बहुत जरूरी होता है। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है ओके देखो, सर, राइबोस का क्या फॉर्मूला है? सेम फार्मूला, थोड़ा अरेंजमेंट अलग है, मुझे याद नहीं एक्चुअली, बट फार्मूला सेम है। राइबोज इसमें यूज होता है ना बेटा, डीएनए और आरएनए में। हाँ हाँ, राइबोस का स्ट्रक्चर है ना सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ना? ऐसा कुछ होता है राइबोज, देखेंगे हम आगे वो। समझो इसको, ऑलिगोसैकेराइड एडिट करो। Carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharide. They are further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide depending on the number of monosaccharide they provide on hydrolysis. Amongst the most common are disaccharides. The 2 monosaccharides units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different. For example, sucrose and hydrolysis give one molecule each of glucose and fructose, whereas maltose gives 2 molecules of glucose only. अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, पॉलीसैकेराइड करो, क्या है? इसका लास्ट वाला समझा था ना? कौन सा? लास्ट वाला among the most common है डाइसैकेराइड, फिर उसके बाद से हाँ, अमंग फॉर मोस्ट एग्जांपल वाला। कॉमन। हाँ देखो वो बहुत वो सिंपल सब है, समझा। देखो बहुत सिंपल है। अमंग्स द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन। मतलब डाइसैकेराइड ऐसा होता है जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड बनता है, ठीक है? जिसमें से जो सुक्रोज है, हाँ जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, तो वो एक ग्लूकोज देता हाँ है और एक फ्रुक्टोज देता है, याद रखना, वही उसने बोला है। और मैल्टोज जो है वो भी डाइसैकेराइड है, वो दोनों का दोनों क्या देता है बेटा? ग्लूकोज और, सर, ये सब नहीं पता, कैसे याद रखते हैं सब? लिखो ना वहां पे, देखा वही तो लिखा हुआ है, ये याद रखना है सब। रिएक्शन नहीं है इसका, लेकिन एग्जांपल। याद रखना है। हाँ लिखा तो है यहाँ पे, देखो क्या पढ़ा आपने फिर, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ईच ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, करेक्ट? और हाइड्रोलिसिस whereas ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाँ whereas maltose give 2 molecule of glucose only, ओके। है ना बेटा? हाँ हाँ टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो भी सब लिखा हुआ है ऑलिगोसैकेराइड में, नीचे ना पूरा ऐसा पैटर्नाइज वे में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। ओके। अब दूसरा जो कैटेगरी है जिसमें हम शुगर को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो 2 टाइप के बेटा। एक रिड्यूसिंग शुगर होता है और एक नॉन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग। इसको याद रख लेना बेटा और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है? हाँ 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 ठीक है बेटा, हाँ। देखो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा ओके हाँ। देखो मैं बताता वो हूँ क्या क्या एक है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जिसमें क्या होता है, ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। मेरे पास समझ में आ गई? जितने भी मोनोसैकेराइड हैं जैसे हाँ। राइबोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग में आते हैं, ठीक बेटा? हम्म। और जो बाकी सब है उसके अलावा दे आर नॉन रिड्यूसिंग, जैसे सुक्रोज।
मतलब ये याद रखना है, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, बाकी सब क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग है। इतना याद रखो, इट्स मोर देन। क्लियर बेटा? ठीक है। हाँ। एक होता है स्वीटनेस के ऊपर, इसमें दिया नहीं है बट याद रखना, स्वीटनेस के ऊपर। स्वीट कौन टेस्ट में होता है? ग्लूकोज होता है, ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह हाँ क्या होता है, ये सब स्वीट होता है। और जो पॉलीसैकेराइड्स होता है ये स्वीटलेस होता है, इनका कुछ यूज नहीं होता, जैसे सेलुलोज वगैरह हुआ, ये सब स्वीट नहीं होता है। सबसे अंडरस्टूड? स्वीट ग्लूकोज है ना? हाँ बेटा, ओके। ग्लूकोज है, शुगर, शुगर, शुगर बोलते हैं ना, शुगर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। है ना? अब देखो हमारे सिलेबस में सबका प्रिपरेशन और रिएक्शन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज का है और फ्रुक्टोज का है, ग्लूकोज का और ओके। फ्रुक्टोज का। फ्रक्टोज। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछता है। अब देखो पहला मेथड क्या है प्रिपरेशन का, थोड़ा मैं इसको ना इलाज करता हूँ। दिख रहा है? आ गया। दिख रहा है बेटा? हेलो, हेलो। हाँ सर बोलिए ना सर, सॉरी सर फोन आ गया था वरना बार बार फोन करता था। कोई बात नहीं। देखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, पहला क्या बेटा, फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। हाँ। देखो, जैसे हम सुक्रोज को लेके जाते सुक्रोज हैं। मतलब क्या है? अभी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मालूम है कि दोनों का सेम फॉर्मूला है ना। हम्म व्हाट इज सुक्रोज? उसका क्या फॉर्मूला है? सुक्रोज से ही तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये देखो फॉर्मूला, उसका फॉर्म C12 ग्लूकोज एंड H22 फ्रक्टोज का A11। C6H12O6 है ना? हम्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का C6H12O6 एंड फ्रक्टोज का, सॉरी, इसका इसका क्या है सुक्रोज का? ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? C12। अच्छा हाँ ओके, ठीक है समझ गया। अंडरस्टूड? इसमें हाँ सर। वाटर डालोगे तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 24, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12, और कार्बन कितना हो जाएगा? 12, बरोबर है? हाँ हाफ हाफ कर दो, 6 12 6, 2 बार हो जाएगा, तो इसके लिए 6 12 6 6 12 6 मिल गया मैं। ओके समझ सिंपल गया। एकदम। हाँ ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर, ओके ठीक है। फिर दूसरा क्या है? इसमें याद क्या रखना है? HCl ना, बॉइल्ड विद रिएक्शन। HCl और H2O सपोर्ट। हाँ, रिएक्शन याद रखना बेटा। इस ग्लूकोज ठीक किस है। किन चीजों से बन रहा है? ठीक है, अभी सेकंड फ्रॉम स्टार्च। चार्ज या तो सेलुलोज। फॉर्मूला देखो, याद रखना बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। C6H10O5 N टाइम्स। प्लस NH2O, ऐड करो H2O टू कार्बन। H2O होगा तो 12 हो जाएगा फिर। हम्म 6 वेरी गुड, एंड O तो 6 होगा। हाँ। वेरी गुड। दिख रहा है? हम्म मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, जो स्टार्च है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, कैन आई सी? याद है पॉलीमराइजेशन कैसे लिखते थे? NCH2 हाँ डबल N वन टाइम्स, हाँ CH2, समझ गया समझ गया समझ गया। है ना बेटा? हाँ 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 अगर हाँ। N नीचे है तो वो पॉलीमर है, N इधर है तो मोनोमर है। आप समझो। एंड नीचे तो पॉलीमर है एंड वहाँ पे तो मोनोमर। हाँ बराबर बराबर। समझा? ग्लूकोज मोनोमर है एंड तो स्टार्च है वो पॉलीमर है। हाँ सर समझ गया। तो ये दो मेथड बेटा उसके प्रिपरेशन के। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या याद रखना बताता हूँ आपको। ये देखो, जो मैं लिखा था ग्लूकोज का फॉर्मूला, कैसे लिखा था मैंने? CHO HOH OHH, बरोबर है? हम्म HOH, बरोबर है? एंड HOH और लास्ट एंड में नीचे CH2OH। हाँ जरा समझो, यहां से यहां तक सेम है ना? हाँ CHOH 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 सब सेम है। हाँ। तो कितने टाइम्स है? ये 4 टाइम्स है। क्या 4 टाइम्स? क्या 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 क्या? ये स्ट्रक्चर्स कितने टाइम्स हैं?
एक तीन सेम साइड में है और एक जो सेकंड वाला है वो थोड़ा उसको मत साइड देखो, अलग है। उसको मत देखो, है तो वो भी CHOH ही है ना बेटा। अच्छा हाँ ओके हाँ समझे आइडिया? हाँ हाँ तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ CHOH 4 टाइम्स CH2H ऊपर and क्या ऊपर था? CHO हाँ हाँ लिख सकते हैं सर। अब समझा बेटा? हाँ सर। समझा? तो देखो, हाँ सर। ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखना है, पूरा ओपन स्ट्रक्चर लिखना है तो ऐसे लिखना है, और अगर उसको रिएक्शन करवाना है तो ऐसे लिखना है। कितने पैटर्न हो गए ग्लूकोज के? सर समझा, वापस समझा ये कैसे लिखना है, मतलब ग्लूकोज का अभी ये वाला पैटर्न समझ गया। अगर ग्लूकोज का ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिखोगे आप। हाँ C6H12O6 हाँ। ग्लूकोज का अगर ओपन स्ट्रक्चर लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ओके हाँ पूरा ओपन करके HOH सब दिख रहा सर, है। इसको भी CHO को मतलब H C डबल बॉन्ड O लिखते हैं ना। हाँ बेटा, मतलब वही बता रहा था कि इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख हाँ हाँ सकते हो, वही। HC, तो ओपन हो गया पूरा स्ट्रक्चर ये। हाँ और जब ग्लूकोज का रिएक्शन करवाते हो तब कौन सा स्ट्रक्चर लोगे? ये वाला। ये है वाला। तो सब ग्लूकोज ही ना बच्चा। हाँ हाँ अंडरस्टूड? हाँ सर समझ गया। बाद में एक स्ट्रक्चर हम और भी पढ़ेंगे, बट वो अलग पैटर्न होगा। समझो, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है? वो याद रखना, एग्जाम में उसको पूछा जाता है। अब जरा समझो बेटा, ठीक कि जो है। पहला रिएक्शन वो क्या है? ग्लूकोज का पहला रिएक्शन क्या है? टोलेंस रिएजेंट के साथ है नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन। पहला रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन हेडिंग देखो। अच्छा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो इतना समझ लो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन एडिशन ऑफ, ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन हाँ। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सोचना नहीं है, एडिशन ऑफ अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन। अब हमारे पास दो चॉइस है। हाँ सर। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? बता रहा हूं, इस जगह ऑक्सीडेशन नहीं होगा। या तो CHO क्या हो जाएगा, COH अकेला, या तो ये भी COH हो जाएगा। कंडीशन बता रहा हूं, ये तो कुछ नहीं होगा, कंफर्म है बेटा? क्या 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 मतलब फिर COOH से बता रहा होगा हूं, या तो। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान लगा के सुनो। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं होने वाला, पहला पॉइंट समझा? सर बीच में CHOH4 आ जाएगा ना। हाँ, CHOH4। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड नहीं होने वाला, ठीक है? ओके हाँ। कहाँ पे होगा? या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। हाँ इधर तक समझा, ऐड हो के आपने जो लिखा था वो नहीं समझा था। प्रोबेबिलिटी ये है, या तो सिर्फ यहाँ पे OH ऐड होगा तो ये हो जाएगा COH, CHO से COH हो सी जाएगा, हाँ। एक ये चांस हाँ है। दूसरा, दोनों COH हो जाएंगे, ये भी, ये भी। देखो एग्जांपल देखो, टॉलेंस रिएजेंट, पहले आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला, हेलो, हाँ। तो हाँ CHO सर, चेंज होके क्या हो गया? ऊपर का COH है, नीचे एज इट इज था CH2OH जो था एज इट इज था। फिलिंग सोल्यूशन डाला, CHO क्या हो गया? COH एंड नीचे CH2OH। ब्रोमीन वाटर डाला, CHO क्या हो गया? वही ऊपर COH एंड नीचे सेम एज इट इज। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला, CHO भी COH हो गया, और CH2OH भी COH हो गया। ओके। समझा मैं क्या समझा रहा था अभी आपको? या तो मतलब या टोलेंस तो रिएजेंट फिलिंग एंड ब्रोमीन वाटर तीनों से इधर एक, ये तीनों में से एक ही ऊपर COH होगा, नीचे CH2 हो हाँ, जाएगा। नहीं एंड नहीं, सिर्फ सिर्फ HNO3 ऊपर में नहीं, नहीं दोनों समझे, बात COH है। समझो, बात समझो। हमें एकदम छोटे तरीके से याद रखना है। टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, सिर्फ CHO को COH करेंगे, बाकी सब सेम, ऐसे याद रखो। टॉलेंस रिएजेंट, ओके फिलिंग हाँ। सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, सिर्फ CHO को तीनों में COH सिर्फ ऊपर करेंगे, CH। बाकी सब सेम। हाँ हाँ, वेरी गुड, समझा भी? हाँ हाँ। जैसा ही नाइट्रिक एसिड डालोगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या हो जाएगा बच्चा? COH। खत्म बात, क्लिक हुआ रिएक्शन। ओके हाँ। हाँ हाँ हो गया। और सिर्फ अगर ऊपर COH हो रहा है तो बेटा उस एसिड का नाम क्या है?
ग्लूकोनिक एसिड, और अगर ऊपर नीचे दोनों हो रहा है तो सैचरिक एसिड। सैक्रिक एसिड। अंडरस्टूड बेटा? हाँ हाँ। पहला हो गया ऑक्सीडेशन। अब दूसरा क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन। अब मुझे पता है ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, हाँ, रिडक्शन मतलब क्या? बोलो। उसका ऑपोजिट ना, लॉस ऑफ ऑपोजिट। ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बरोबर बेटा? हाँ हाँ। अब आपने ये रिएक्शन लिखा, इसमें से सारा ऑक्सीजन निकाल दिया और वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया। देखो सारा का सारा ऑक्सीजन गायब। ऑक्सीजन गायब हुआ, फिर वो एन हेक्सेन कैसे बना वो समझा दो ना। बेटा ये देखो तो कार्बन कितने टोटल ग्लूकोज में? कार्बन C6 रहता ना। हाँ, तो सारे अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो हेक्सेन ही बनेगा ना बच्चा। ओके समझा बात? सर, वो वाला मैंने समझा, ये वाला भी ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये एन हेक्सेन वो समझा दो ना। भाई साहब अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या होगा? ये हम्म। CH3 हो जाएगा और ये हाँ, CH2 ऊपर कितनी वाला बार हो नीचे जाएगा? वाला 4 बार C3 हो हो जाएगा। जाएगा। और ये भी CH3 हो जाएगा। तो अगर एक कार्बन यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, यहाँ पे 6, तो इसी को हेक्सेन ही तो बोलेंगे ना। एल्केन का फॉर्मेट है ना बेटा, ये ऐसे दिखता है। देखो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। सर अपने वो जो CHOH है उसमें अपने हाइट सिर्फ ऑक्सीजन को निकाला ना। ऑक्सीजन निकाला और जब ऑक्सीजन निकालने के बाद बॉन्ड खाली हुआ तो वहां पे मैंने क्या भर दिया? हाइड्रोजन। एक हाइड्रो तो OH पूरा निकल गया OH एंड एक पूरा निकल हाइड्रोजन गया। ऐड किया आपने। हाँ, और अगर आपको थोड़ा एकदम अलग तरीके से याद रखना तो समझ लो, सर मैंने सिर्फ ना ऑक्सीजन निकाल दिया और हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ दिया। ऑक्सीजन निकाल दिया, हाँ वही हाइड्रोजन को वही। यहाँ छोड़ दिया। लेकिन हाँ यहाँ वही पे जब वही मैंने पूछ रहा था, हाँ। हाँ देखो, यहाँ पे जब मैंने ऑक्सीजन निकाला तो मुझे 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा अलग से। अब समझा? हाँ अभी तो हाँ ये समझ CH3 गया। होगा ना बच्चा। हाँ हाँ हाँ। अंडरस्टूड? और देखो याद रखो बेटा, ध्यान से सुनना। HI डालोगे ना, HI, ये बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो छोड़ेगा नहीं एक भी ऑक्सीजन, सारा हाइड्रोजन ठूस देगा वो। हम्म। लेकिन अगर आप सोडियम एमालगम ऐड कर रहे हो, ये CET के सिलेबस में, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट मतलब? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर देगा, इतना कि सारे ऑक्सीजन को निकालने ओके की क्षमता रखता है वो। ठीक है। है ना? जैसे अभी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? विच हेल्प्स इन व्हाट? रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है बताओ? ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन मतलब और एडिशन लॉस ऑफ ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ। बस। स्ट्रॉन्ग है तो पूरा हाइड्रोजन ऐड कर देगा, पूरा ऑक्सीजन निकाल लेगा। ठीक है सर, समझ गया। समझो बेटा? हाँ सर। पक्का समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गया। ठीक है, याद रखो मैं अभी समझा रहा हूँ, बाद में अगर प्रैक्टिस नहीं करे ना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा बेटा। ये हाँ वही, ऑर्गेनिक अभी है। आज आपका क्लास होने के बाद फिजिक्स होने का आज का आज ही करने हम लोग, तो याद रहेगा। यस, वेरी गुड। दूसरा देखो, अगर सोडियम एमालगम है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा। क्या है ये? वीक है। ये हाइड्रोजन वीक। ऐड, हाँ ये हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, ऑक्सीजन नहीं निकाल पाता। बात समझा मेरी? समझा समझा, ओके हाँ। जैसे HI है, वो हाइड्रोजन ऐड भी करेगा और सारा ऑक्सीजन निकाल के फेंक देगा। लेकिन सोडियम एमालगम हाँ हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, ऑक्सीजन नहीं निकाल सकता। बात खत्म। समझा? हाँ। तो देखो इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ बेटा? तो ये सिर्फ सॉर्बिट और एक ये जगह चेंज फॉर्मूला हुआ। कैसा है वो बता। कौन सा? हाँ हाँ। कुछ भी चेंज नहीं है। ऊपर देखो ऊपर। यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ कोई चेंज नहीं है, बरोबर है? हाँ, कहाँ चेंज हुआ है? ऊपर में। कैसे? देखो, ये CHO था ना बेटा, डबल बॉन्ड O था। हाँ तो यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन ऐड कैसे हाँ। किया? एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया और एक ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया। देखो CH2H हो गया। जैसे पहले क्या थे वैसे दो हाइड्रोजन बस। ऐड कर दिया था। हाँ,
अब समझा? एक और आइडिया बताओ। वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड किया था, यहाँ पे एक ही ऐड किया। हाँ बोलो ना सर। एक आइडिया बताओ कि जब आप सोडियम अमेलगम ऐड कर हाँ रहे बताओ हो सर। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाले के जैसा हो जाएगा, बात खत्म। ओके। हाँ समझ क्लिक गया। हुआ? क्लिक हुआ? या हाँ हाँ कैसे रखना हाँ है हाँ ये समझ गया। हम्म। हाँ सर अभी समझ गया। ओके। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट अब देखो, इसके बाद वाले सिंपल, अभी तक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एकदम धीरे धीरे बताया। इसके बाद आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या बनता है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट प्रोडक्ट है। देखो अभी क्या है, ऑक्साइन फॉर्मेशन। अब ऑक्साइन में क्या होता है, अब देखना ध्यान से बेटा, हम एकदम एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। नीचे कोई चेंजेस नहीं बेटा, जो चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, ऊपर। कैसे हुआ, आप ध्यान से देखना बेटा एकदम। ऊपर ऊपर। मान लो ये CHO ऐसे है, ठीक है बेटा, CHO हाँ ऐसे लिखते हैं ना बेटा। हाँ सर। अब उसमें क्या ऐड कर रहे हो, NH2 ऐड कर रहे हो, H2NOH ऐड कर रहे हो, बरोबर है? हाँ सर। NH2OH ऐड कर रहे हो। ये H2NOH को क्या बोलते हैं? हाँ, इसको ये बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। H2NOH को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। दिस इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट द नेम। OH मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 मतलब अमाइन, सिंपल है। तो क्या निकलेगा, देखो क्या निकल रहा है बाहर। वाटर। देखो क्या यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है? हाँ सर। बात समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ। देखो इसका नाम क्या था, ग्लूकोज। का नाम था ग्लूकोज था। क्या बन गया? ग्लूकोज ऑक्साइड। बस। सर एक मिनट, आप इरेज मत करना, मैं एक बार देख रहा हूँ। हाँ देख लो देख लो। सर हाइड्रोक्सिलामाइन को H2NOH लिखते हैं ना, NH2OH नहीं लिख सकते ना? लिख सकते हो बेटा, लिखने के तो NH2OH ही होता है, लेकिन मुझे दिखाना था कि मुझे हाइड्रोजन हाँ वही निकालना उसके है, लिए इसके लिए पूछा। मैंने ऐसे किया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। हाँ सर। समझा? नहीं आपने जो लिखा बराबर है ना, वो उसके लिए वो निकालना वो बराबर लिखा। हाँ सर समझ गया। ओके। वो क्योंकि निकालना था, तो देखो रिएक्शन में ऐसा लिखा जाता है कि अपने को पैटर्न समझ में आए, हाँ सर अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा वैसे हो रहा है, समझ रहे हो? अब हाँ। देखो, अब साइनोहाइड्रिन, अब साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। हाँ, अब देखो जरा इमेजिन करो। अब अगर मान लो मैं, देखो नीचे कुछ चेंज हुआ बेटा? नहीं। नहीं ना, सब कुछ सेम है ना? देखो, हाँ सर। बट कुछ ओपन ओपन लग रहा है, बरोबर है? हाँ सर। देखो कैसे है, अब CHO पकड़ो यहाँ पे। क्या मैं CHO को ऐसे लिख सकता हूँ, CH, एक मिनट, हाँ। एंड डबल बॉन्ड हो। ठीक है बेटा, अब HCN में ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एकदम बहुत सिंपल हाँ सर। कंसेप्ट है। याद रखना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, निगेटिव। ठीक है? ओके। और इसमें H प्लस होता है और CN माइनस होता है। देखो H प्लस और CN माइनस, ठीक है बेटा? हाँ। अब ये बताओ कौन किसके पास जाएगा? अट्रैक्शन हमेशा कैसा होता है, अपोजिट चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव ना? हाँ, तो देखो H तो पहले से ही था, अब इसके हाँ प्लस के पास ये CN गया, हाँ तो मान लो मैं CN को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो H को मैं साइड में लिख रहा हूँ ऐसे, और बॉन्ड नीचे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे CN गया बेटा, हाँ हाँ और OH के पास कौन जाएगा, H। हाँ। क्लियर हो गया? और ये बॉन्ड नीचे जो था, इस बॉन्ड को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि नीचे कनेक्शन है ना, यहाँ पे नीचे कनेक्शन है ना, नीचे ये वाला। ओके। समझा? या फिर से बता दो एक वो बार। डबल बॉन्ड हो के बदले सिंगल बॉन्ड हो गया, NH वहाँ पे हो गया। हाँ, क्योंकि दो लोग आ रहे हैं तो उसको जगह तो देना पड़ेगा ना, बॉन्ड तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा उसको।
ओके, हम्म, ठीक है सर, समझ गया। सर अंडरस्टूड। वो जो है उसके बीच में वो स्टार क्यों लिखा है? हाँ बेटा। एस्ट्रिक सर, वो जो आपने जो ग्लूकोज में HCN डाला ना, अच्छा पहले ये बताओ, फिर ये आपने समझा तो आपको, बोला वो बीच का नीचे वाला पार्ट सेम रहता है। हाँ ये समझा, पहले आपको बताओ ये मैकेनिज्म समझा हाँ तो सर, स्टार समझ वाला गया। बताता हूँ मैं। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, याद समझ रखना, गया सर। याद रखना, जो स्टार वाला होता है इसका मतलब होता है असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये असिमेट्रिक क्या होता है, बरोबर है? हम्म। सो व्हेन कार्बन एटम is attached to four different groups, उसको हम असिमेट्रिक कहते हैं। देखो ऊपर साइनाइड, नीचे हाइड्रोजन है, इधर OH और नीचे इतना बड़ा है, सब अलग अलग ग्रुप है। ओके, आप समझा? ओके, हाँ सर, समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब इस फिगर को आप मिरर के सामने रखोगे तो इसका उल्टा इमेज बनेगा। कैसे? इधर OH हो जाएगा, इधर मिरर H। इमेज। यस, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या हाँ बोलते हाँ बेटा? हाँ हाँ हाँ, ऑप्टिकली समझा? एक्टिव। हाँ, ये अंडरस्टूड। इसमें भी है ना, HDA में भी है ना, वही तो हाइड्रोजन बता रहा हूँ, डेरिवेटिव में भी यही है तो ना? वहीं से तो आया है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आपके लिए अब इजी हो जाएगा। हम्म। अंडरस्टूड बेटा? सर लेकिन ये वाले इसमें नहीं है ना वो ऑप्टिकल एक्टिव, ये ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का? है ना बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही है। ये देखो मिरर इमेज इसका उल्टा बन रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। जैसे सिर्फ वहाँ पे हमारा, OH वहाँ पे लेफ्ट में जाएगा एंड H राइट में रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा ना? बाकी सब सेम, लेकिन अगर एक भी चेंज हो गया तो चेंज हो गया ना बच्चा। हाँ हाँ हाँ। हाँ गेटिंग दिस? अभी हमारा राइट हैंड मिरर में क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड दिखता है, हम्म। हम तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। हमारा जो हम्म स्पून है वो सेम टू सेम दिखता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम्म, चेयर सेम टू सेम दिखता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर कार को मैं रख दूं सामने, ओपन कार जो होता है, तो उसका जो स्टेयरिंग हमारे यहाँ राइट हैंड साइड में होता है वो मिरर में क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ हाँ हाँ, आप समझा? एक्टिव। हाँ सर। उसको बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब वो सुपर इम्पोज नहीं होते। जैसे आप जब आप दोनों हाथों को जोड़ते हो तो आपके हाथों का अंगूठा दूसरे हाथ के अंगूठे पे, रिंग फिंगर के ऊपर, स्मॉल फिंगर के ऊपर होता है कि नहीं? हाँ सर। दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज सुपर इम्पोजिबल। अगर वो मैच नहीं हो रहा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल। समझा ये बात? हाँ सर। हाँ सर। सर आगे ये बढ़े। सब आपने जो नोट्स लिखा है वो सब याद रहना चाहिए, जो बॉक्स में लिखा है। कहाँ बॉक्स में लिखा है? कहाँ बॉक्स बेटा? ये जो सर ये सब नोट जो लिखा है ना सॉर्बिटॉल के नीचे एक बॉक्स में नोट, ये वाला अभी हाँ हाँ हाँ। याद रखने का मतलब वही जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वही है। देखो कार्बोनिल कार्बन एटम बिकम चाइरल, सो टू प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एज अ डाइस्टीरियोमर्स, वही तो बता रहे थे। वो उसका क्या मतलब है, ये ये स्टेटमेंट का कार्बन को मतलब क्या हुआ? असिमेट्रिक के अलावा, इस कार्बन को असिमेट्रिक के अलावा चाइरल भी बोला जाता है ना, कायरल। ओके, ये जो मतलब कार्बन चार अलग था, अलग। ये जो कार्बन था पहले, ये कार्बोनिल था ना, CO ग्रुप था ना ये। पहले CHO हाँ, था, CHO जानते हो, CHO पहले CHO था ना बेटा। वो तो एल्डो ग्रुप हुआ ना? अरे भाई साहब, तो लेकिन है तो वो CO ग्रुप ना। अभी एल्डो ग्रुप देखो ऐसे हो हाँ सकता हाँ है। हाँ। अब अगर जरा समझो, अगर मैं इसको H लगा दूं एल्डिहाइड हो गया, और अगर मैं इसको R लगा दूं कीटोन हो गया। कीटन हो गया। समझे? तो समझे बेटा, तो मतलब मेन हम्म ग्रुप क्या है, CO है। हम्म, आर यू गेटिंग दिस? हाँ हाँ। और अगर उसी CO को मैं यहाँ OH लगा दूं, यहाँ पे R लगा दूं, एसिड हो गया। उसी CO को मैं अगर यहाँ पे OR लगा दूं और R लगा दूं, एस्टर हो गया। सर ये सब डिफरेंस अभी नहीं पता मुझको। कोई बात नहीं, अभी तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। ये बेटा सारे किस में आते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में आता है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या है, CO है। अब उसके बाजू में तुमको जो सी अटैच डबल करना ओ। है, जो अटैच करोगे बेटा, उसके हिसाब से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेगा। समझे? ओके, हाँ सर, हमारे हाँ सिलेबस सर, में ये समझ है, गया। एसिड है, सॉरी
एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड, एस्टर नहीं हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है। ओके इतना समझा बेटा, आगे बढ़े। ओके हाँ सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बेटा, असाइलेशन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, एकदम है मतलब इजी एकदम, सिर्फ ट्रिक समझो आप। ओके देखो एसिटाइलेशन हाँ। एसिटाइलेशन, अब उन्होंने क्या बोला है, आपको CH3 CO और Cl के साथ उसको रिएक्ट करना है, इसको, ग्लूकोज को। हाँ। तो जरा समझो क्या हुआ एग्जैक्टली, ऊपर कोई चेंज नहीं इसका हुआ नाम बेटा। क्या है सर? CH3C डबल बॉन्ड और Cl। हाँ, गुड क्वेश्चन, इट इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड। ओके एसिटाइल क्लोराइड। हाँ सर। अब जरा समझो, आपको कुछ करना नहीं बेटा, यहाँ पे एकदम सिंपल बता रहा हूँ, एकदम सिंपल बता दो, एकदम सिंपल तरीके से। हाँ सर। देखो अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है, अगर मैं CH3COCl को ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? उल्टे तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यही है ना, CH3COCl ही है ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके हाँ पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन है क्यों, देखो अब जरा समझो बात को। अब ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, हाँ। कितने हाइड्रोजन है ऐसे, ये वाला कितना है, 4 है, 4 और 1 5। 5 है, तो ये मैंने कितने टाइम ले लिया बेटा? हाँ 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसका Cl और इसके हाइड्रोजन को हटा दो, तो क्या मिलेगा हमें? इसके Cl को हटा दिया एंड इसके 5 हाइड्रोजन हटा दिए। क्या मिलेगा हमें? CH3C डबल बॉन्ड हो। नहीं समझे बात आप, मैंने क्या बोला, इसके Cl को और इसके H को हटाओ तो हमें क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड हो नहीं ना। समझे बात आप, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना बेटा, मैं बता रहा हूँ कि हाँ इसके हाँ हाँ Cl को और इसके H को, कितने H थे हमारे पास, 5, कितने Cl हमारे पास Cl, तो कितने HCl बनेंगे? 5 HCl हो जाएगा। भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा ओके। रिपीटिंग दिस, तो अब बचा क्या, अब क्वेश्चन आता है सर अब बचा क्या, तो बेटा जब आप Cl हटा दोगे तो ये बचा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। हाँ सर। बस जहां पे हाइड्रोजन आपने हटाया है वहां पे इसको अटैच कर दो, 4 बार इधर अटैच कर दो और 1 बार इधर अटैच कर दो, देखो सेम पैटर्न जा रहे हैं हम लोग। सर और एक बार ये समझा दो हाँ नेसिटाइलेशन बिल्कुल, का ओके, स्टार्टिंग ध्यान, से। हाँ ध्यान सुनो, देखो मेरे पास क्या था, हाँ Cl सर। CO CH3, ठीक है बेटा, कितना टाइम था, चलो इधर 4 टाइम लिखता हूँ और 5 इधर 1 बार लिखता हूँ, ठीक है, सो दैट अपने को दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है बेटा। वैसे टोटल हमने 5 बार लिया हुआ, कितनी बार लिया हुआ, ये 5 बार लिया टोटल हुआ। 5 लिया। हाँ, टोटल 5 टाइम्स लिया यस, हाँ। अब यहाँ से H और यहाँ से 4H, तो मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे निकाल दिया, हम्म ऐसे निकाल दिया, क्या निकला बेटा, हम्म 5 आइटम से HCl। निकल गया। अब ये कितनी बार बचा, 4 हाँ बार, ये कितनी बचा, 1 बार, ये 4 बार और ये एक बस बार। इनको एक बार जाके हाँ। ऑक्सीजन के साथ इधर कनेक्ट कर दो, इनको जाके ऑक्सीजन के साथ इधर कनेक्ट कर दो, देखो CHO C डबल बॉन्ड और CH3 4 टाइम्स हो गया एंड CH2O C डबल बॉन्ड C3। हाँ सर हो गया समझ गया। अंडरस्टूड बेटा, हाँ सर। सिंपल है ना एकदम, सिर्फ ट्रिक बताओ, हाँ सर समझ गया। ट्रिक कर लो, सब हो गया बेटा। मतलब मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, मतलब मैं हाँ बहुत सर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि मतलब, हाँ मतलब एज अ टीचर मुझे पता है मैकेनिज्म वगैरह क्या है, बट अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना होता कि भाई रिएक्शन अब एग्जाम के समय भूलो मत, तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। हाँ सर। समझा बेटा ये, हाँ सर समझ गया सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या है, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, Reaction with phenyl hydrazine formation of oxazone। बस देखो कैसा होता है बेटा, कुछ नहीं है, फिनाइल हाइड्रोजन मतलब क्या, NH2 NH PH, PH मतलब होता है फिनाइल, ठीक है। अब याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया था, ग्लूकोज अलग क्यों लिखा सर? हाँ बेटा, ग्लूकोज को हर टाइम बीच में 4 इसमें लेते हैं, इसमें 3 एंड 1 लिया है। हाँ क्योंकि एक एक निकाल के बाहर रख दिया इन्होंने, ध्यान से देखो,
हाँ वही डिफरेंस है, बाकी सब में तो वो सेम ही था। ये देखो लिखा है ना, 1 मोल कंज्यूम 3 मोल्स ऑफ PHNH2 फ्रॉम फॉर्म ओसाजोन, 2 moles give the hydrogen group, 1 is used to oxidize CHOS। बस तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। और इंपॉर्टेंट सिर्फ ये याद रखो, बाकी तो रिएक्शन बता देता हूं, बड़ा सिंपल है। जैसे याद है NH2OH का आपने क्या किया था, H2O निकाला था, हाँ बस यहाँ पे वही करना है आपको, यहाँ पे भी वही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो NH2 का H2O और यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, देखो क्या बचा, CH N NH PH, C डबल बॉन्ड N NH PH, एक को ऑक्सीडाइज करने में लग गया, लिखा है ना यहाँ पे, एक ऑक्सीडाइज करने में लग गया। तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो इधर से भी हाइड्रोजन निकाल दिया सर, तो डबल समझा बॉन्ड बन दो गया। ना ये वाला, सर समझा दो ना। ये देखो ना, अब CHO मतलब क्या है, ये था ऐसा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या था, CHOH था, बरोबर है। सर एक मिनट, वो हाँ हाँ सर। देखो अब इसको लिख सकते हैं NH2 NH PH, बरोबर है। इधर भी क्या लिखेंगे, NH2 NH2 NH। NH PH, बरोबर बेटा। हाँ सर। कितने मोल लिया हुआ है, नीचे भी क्यों ऐड किया आपने? ये ओपन, एक ओपन कर दिया ना मैंने, 3 ही बचा ना अपने पास अभी, नीचे 4 था ना। अच्छा अच्छा, CHO एंड CHOH को एक लिया, एंड वो CHOH थ्राइस को अलग से लिया। नहीं समझे बात को आप, फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, CHOH 4 होता था तब, ये तो नहीं था उस समय। हाँ, तो अब इसमें से एक निकाल के बाहर रख दिया क्योंकि हमें रिएक्शन करवाना है। कितने बचेंगे फिर बताओ, नीचे 3 बचेंगे, नीचे 3 बचेगा और ऊपर 1 बचेगा। ऊपर एक गया ना काम करने के लिए, बिकॉज उसको तो अभी रिएक्ट करना है, हाँ और ऊपर तो पहले से CHO था। हाँ तो देखो मैंने वहां वैसे लिखा है CHO और CHOH, बाकी नीचे तो आपका CHOH 3 टाइम्स और CH2H तो है ही ना बेटा वैसे ही। ओके। ओके नहीं बोलना, समझा तो हाँ हाँ सर। बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ में, हाँ हाँ सर, समझ गया। क्योंकि आप जितनी बार सर बोलोगे लेकिन वो उतनी बार मैं PH बताऊंगा। NH, वो PH NH NH2 उसका नाम क्या है? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिनाइल हाइड्रोजन। ओके ठीक है। अंडरस्टूड इतना। देखो समझेगा तो हाँ हाँ बोलना, सर। नहीं समझेगा तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। हाँ सर, ठीक है, ये समझ नहीं गया। होना चाहिए लास्ट में कि सर वो पॉइंट मेरे को उस दिन नहीं समझा था, क्योंकि ऑर्गेनिक रिवीजन नहीं हो पाएगा बेटा। एक बार आप फिजिकल में 1-2 डाउट लेक्चर रखवा लोगे, ऑर्गेनिक में नहीं हो पाएगा रिवीजन। ठीक है, इसके लिए मैं एकदम CHOH, स्लो हाँ बता सर, एक रहा हूँ। मिनट। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, CHOH। तो जो नहीं समझे ना हाँ तुरंत सर, ये। पूछेगा, सर वापस से बता दो। अच्छा ये वाला क्या है, सब हाँ कुछ सर, वो पूछ लो। ऊपर वाला तो समझा। हाँ अंडरस्टूड। हाँ सर, ऊपर का तो समझ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन हाँ, होता है सर ये 3 बार क्यों लिया है, मतलब ये फॉर्म कैसे हुआ वो? क्या ये, आपने जो राइट में लिखा वो समझा मेरे को, मतलब वो कैसे हाँ, आपने राइट में जो लिखा ना, कहाँ लिखा है, रेड से। ये हाँ, ये ये वाला ना। समझा मेरे को। हाँ तो अभी तो ये मैं मतलब रिएक्ट ये, करवा रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट हाँ बनाया थोड़ी ग्लूकोज हूँ से। मैं, प्रोडक्ट नहीं बनाया हूँ अभी मैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। अब हाँ हाँ समझो हाँ। बात को, अब समझो। अब क्या है कि ये 3 बार लिया गया ना बेटा फिनाइल हाइड्रोजन, हाँ लेकिन हाँ, लिखा कितनी बार मैंने, एक बार यहाँ पे लिखा, एक बार यहाँ पे, दो बाकी एक बार बार, कहाँ गया, 2 बार हुआ। बाकी एक बार कहाँ गया। तो यहाँ रीड करो क्या नीचे के लिखा हुआ साथ है, रिएक्ट ये होगा क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, नीचे वैसा ही बेटा 3 है, 3 है, देखो ध्यान से। नीचे सेम टू सेम है, हाँ। हाँ तो अब पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ो। 2 moles give hydrazone group and 1 is used to oxidize CHOS group. बात समझ में 2 आया, C मतलब ये double bond 2. 3 में से 2 यूज किया गया है रिएक्ट करने के लिए, और एक यूज किया गया है इसके हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकने के लिए। लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसका क्या होता है, हाइड्रोजन? ये एरो देखो यहाँ पे, कहाँ कर रहा हूँ एरो में, अच्छा, ओके। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, सब हाइड ऑक्सीडेशन। बात खत्म। ये तो लिखा क्या वहां पे, 2 यूज किया गया रिएक्शन के लिए, एक यूज किया गया इसके हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकने के लिए, समझा। हाँ सर। तो अब जरा समझो, यहाँ पे CHO है तो यहाँ से H2O निकल गया, हेलो,
हाँ सर। यहाँ से H2 निकल गया, इतना समझा? H2, हाँ। तो क्या बचा? C डबल बॉन्ड N NH तो CH डबल बॉन्ड N हाँ। NH बन गया। सी ये अच्छा ना यहाँ पे। सी एच ओ को, हाँ सी, हाँ हाँ, CH डबल बॉन्ड NH, हाँ। अब यहाँ पे था CH है, जैसा कि मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन में निकालेगा, ये हाइड्रोजन में निकालेगा, और ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ मिलकर H2 निकालेगा। तो यहाँ पे सब खाली हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? कार्बन बचा और नाइट्रोजन बचा, जिसके बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। बाकी तो पीछे का एज इट इज रहेगा। सर ये वाला वापस समझा तो नहीं देखो समझा। ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं NH2 NHPH2 PH, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन, एक जो एक मॉलिक्यूल ये वाला एक ऑक्सीडेशन के लिए रहा, तो ये हाइड्रोजन निकाल दो, ये हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचा फिर? अगर हाइड्रोजन निकाल दिया तो CO बचा, हाँ और H2 बाहर निकल गया तो फिर क्या बचा? CN बचेगा, डबल बॉन्ड। सर, बाकी ये वाला NH का स्टेप नहीं समझा, ये वाला स्टेप नहीं समझा सर। देखो, C है, H है, एक सेकंड मैं ओपन करके बताता हूँ इसको। हाँ। नीचे कार्बन अटैच है, ऊपर है, एक H यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, और H यहाँ पे, ठीक है? इतना समझा ये? ये किसका स्ट्रक्चर बना है आपने? बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कार्बन यहाँ पे है, अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा? ये वाला जो है, इसको ओपन करके देखो तो कैसा दिखेगा? ऊपर अटैच है CHOH CHO, है ना? नीचे CHOH अटैच है 3 बार। हाँ क्या मैं H और OH को ऐसे लिख सकता हूं? हाँ देखो ध्यान से। हाँ सर, पक्का मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब मुझे किसके साथ उसको रिएक्ट हाँ। करना है? NH2 NH बरोबर है, PH, हाँ। ठीक है? हाँ सर। इनका रिएक्शन हो चुका है, मान लो ऊपर का खत्म हो चुका है, सब कुछ जा चुका है, बन चुका है, ठीक है? अपने को हाँ दूसरा वाला नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अब हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है इसका, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल क्या काम करेगा? ये वाले और ये हाइड्रोजन को निकाल के बाहर लेके चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हाँ करवा रहा है ना। तो ये खाली हो गया, ये हाँ खाली हो गया, अब क्या बचा? अब एक ही बचा, तब ये क्या करेगा? H2O निकालेगा। हाँ अब अगर ये H2O निकाल दिया, अब क्या बचा? अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ। अब ये N आके यहाँ पे अटैच होगा, NNHPH, हाँ। समझा? हाँ सर, समझ गया। पक्का? हाँ सर। समझा रहेगा तभी बोलना हाँ, अदरवाइज चाहिए तो मैं 1-2 बार और बता हाँ दूंगा, सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, समझ गया अभी। आर यू हाँ सर, श्योर? समझ गया। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। नहीं मुझे नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा आपकी बात में। CHOH आपने वहाँ पे ऊपर ऐसा डबल बॉन्ड लिखा, फिर उसके बाद आपने NH2NH3H लिखा, हम्म। फिर उसके बाद H2NO, वो उधर H2O के साथ रिएक्ट हो जाएगा। मतलब मैंने ये बोला कि इसके दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो, तो दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया तो सिर्फ CO बचा, बरोबर है? हाँ, तो दोनों फिर हाइड्रोजन H2O निकाल निकल दिया, दिया, CO बचेगा। फिर C बचा, जिसके H2O साथ निकाल दिया। नाइट्रोजन ऐसे, हाँ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। समझा बेटा? हाँ सर, दोनों हाइड्रोजन निकला तो CO बचा, एंड फिर हाँ, उसके पीछे वो क्या रीजन है? N2NH बचा, वो कि H2 ये फिर वाला बचा। हमने कितनी बार यूज किया? 3 बार यूज किया है ना। 3 बार यूज एक यहाँ किया पे है, रिएक्ट जो हुआ, सिर्फ 2 बार ही यूज हो रहा है। हाँ और लेकिन एक यहाँ पे एक रिएक्ट हुआ। एक यहाँ पे रिएक्ट हुआ, एक यहाँ पे रिएक्ट हुआ, हाँ तीसरे वाले ने क्या किया? हाइड्रोजन को उड़ा ले गया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ। एक ने CHO के साथ रिएक्ट किया, एक ने C और N के साथ रिएक्ट किया, और एक जो था वो H2 को बाहर लेके चला गया।
तो तीनों ने अपना काम किया। इसके लिए देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ग्लूकोज कंज्यूम 3 मोल्स ऑफ PHNH2, ठीक है, और जिसमें हाँ से हाँ 2 मोल हाइड्रोजन ग्रुप देते हैं, ये बनाते हैं, और एक जो है वो CHOH को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब हाइड्रोजन को निकालता है। हाँ सर। समझा? हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर। ठीक है। देखो अब ये तो हो गया बेटा रिएक्शन। तो देखो अभी रिएक्शन कितने हो गए टोटल, मतलब प्रिपरेशन 2 थे, करेक्ट? प्रिपरेशन 2 था एंड रिएक्शन रिएक्शन में पहले देखो एक ऑक्सीडेशन का था। ऑक्सीडेशन, हाँ एक सेकंड रुको, इसको हाईलाइट कर दो। रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्साइम, रिडक्शन। साइनोहाइड्रीन, ऑर्गन असाइलेशन, फॉर्मेशन। हाँ। और लास्ट क्या था, ओसाजोन। 6 रिएक्शन। हाँ। अंडरस्टूड बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इसमें इतना ही रिएक्शन। तो अभी इतना अगर पढ़ लिया तो ये चैप्टर का रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या है, इसके बाद थियरी पार्ट है। क्या है? थियरी पार्ट है। थियरी। हाँ, अब इसमें देखो, अब इसमें आपको समझने वाली चीज है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसाइक्राइड। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? स्ट्रक्चर। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? ओके। स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर। पूरा, हाँ ये आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा का पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। क्या? स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। अब जैसे मान लो मैंने आपको ग्लूकोज का स्टार्टिंग बता दिया, तो क्या बताया था कि ग्लूकोज को हम कैसे लिखते हैं बेटा? ऐसे, आपने 3 टाइप बोला था, अदर फॉर्मूला में लिख सकते हैं या तो हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। है ना? तो ये ओपन वाला बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ओपन स्ट्रक्चर। हाँ ओपन है बेटा? स्ट्रक्चर। हाँ। हाँ करेक्ट, समझा फिर इतना? लास्ट 2 सेम रहेगा, HOH ये एंड देखो, सी ये एच देखो, टू ये स्ट्रक्चर और ये सी एच टू स्ट्रक्चर हाँ। सेम है। एक मिनट। हाँ सर। HOH हाँ सर। सेम है ना? तो इसका नाम क्या है हाँ रियलिटी सर। में? इसका नाम क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, डी डी प्लस माइनस प्लस ग्लूकोज। नो नो, ग्लूकोज। माइनस नहीं बेटा, माइनस, डैश है, डैश। अच्छा ओके। आईफोन होता ना डी ऐसा। प्लस ग्लूकोज। यस। हाँ हाँ हाँ। अब क्वेश्चन, सर ये डी, कैपिटल डी का मतलब क्या, पूछो। हाँ सर क्या सुनो अब है? ध्यान से। यस, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। चौथे कार्बन का अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, कौन सी साइड है बेटा? राइट हैंड साइड। चौथे कार्बन का OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है, तो हम उसको क्या लिखते हैं? डी, कैपिटल डी। ठीक है, क्या लिखते हैं? कैपिटल डी। और अगर वही OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा बेटा? एल। लेफ्ट मतलब याद रखो ना, एल, एल मतलब लेफ्ट। हाँ हाँ। फिर से बता रहा हूं, चौथे कार्बन सर का एक मिनट OH ग्रुप, स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ। चौथा कार्बन, 1 2 चौथे 3 कार्बन 4। का हाँ OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो डी है, और हाँ। लेफ्ट हैंड साइड चला गया ओके। तो लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एल। एल। अब सबसे ओके। अच्छी बात बताऊं, सबसे अच्छी बात बताऊं, हाँ सर। हमारे सिलेबस में सिर्फ डी वाला है, एल वाला है ही नहीं। ओके। सिर्फ मैंने जान, मतलब आपको बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि अगर मान लो कैसे समझेगा डी मतलब क्या, चाहते हो तो मैं नहीं बता, जरूरत भी नहीं थी, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप समझो कैपिटल डी का मतलब क्या है। हाँ सर समझ गया। ठीक हाँ है? सर समझ गया। अच्छा, प्लस ये मतलब क्या प्लस है? साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हाँ। यस, अब वही बता रहा हूँ। प्लस मतलब ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, हमें पता अभी चल गया था हमें, क्योंकि अगर इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो अलग आएगा। हाँ। हाँ, तो ये जो रोटेट कर रहा है ना ग्लूकोज, ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। इसके लिए प्लस साइन है, याद है? जब भी आप HCF पढ़ेंगे ना, तो क्लॉकवाइज को कौन सा बोलते हैं? डी बोलते हैं, स्मॉल डी। डेक्स्ट्रो। वेरी डेक्स्ट्रो गुड, एंड वेरी दूसरे गुड, को नाउ यू लीवो गॉट इट। बोलते हैं। परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ। अब समझा? हाँ हाँ हाँ। पता है यहाँ पे इन्होंने प्लस क्यों लिखा, पता है? क्योंकि अगर ये स्मॉल डी लिखते तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैपिटल डी स्मॉल डी, बड़ा कंफ्यूजन है यार। इसके लिए इन्होंने हाँ क्लॉकवाइज की जगह क्या लिखा बेटा? प्लस लिखा हुआ है। प्लस। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर। समझा? हाँ सर। तो बेटा ये तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, बरोबर है? ये तो ओपन स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन स्ट्रक्चर। यस। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। ये सर देख मेरे लो, को रिएक्शन तक समझा, उसके बाद क्या पढ़ना है बोलो ना सर। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ना वो बेटा हमें। थियोरी से पढ़ना है। ना ना ये ना, थियोरी पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? प्लस ग्लाइ वो सब जो माइनस ग्लाइसेलर है वो नहीं क्या नहीं नहीं, है? ये सब तो मोनोसाइक्राइड है ना, अपने को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है सिलेबस में। ये सब तो ऐसे दिया रहेगा समझाने हाँ के लिए हाँ ठीक आपको। ठीक।
ये देखो ना बेटा, ठीक है, ओके। ये देखो, प्लस मतलब हाँ सर। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा है, और इसका मिरर इमेज हम्म। देखो कैसा दिख रहा है, हम्म। उल्टा उसका हो गया, ऑपोजिट ही रहेगा पूरा। तो माइनस एंटी आ गया, क्लॉकवाइज, हाँ। माइनस आ गया। हाँ। हाँ सर, आर समझ गेटिंग दिस? गया। हाँ तो सर। वही रीजन है, इसके लिए मैं चाहता हूँ ग्लूकोज पे ज्यादा ध्यान दो, वो ज्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ग्लूकोज पे पढ़ना, अच्छा ओके ग्लूकोज एंड ठीक है। फ्रुक्टोज बेटा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब जरा बात को समझो बेटा, एकदम ध्यान से सुनना। जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर। यस। तो जो ग्लूकोज होता है वो पायरान की तरह रिसेंबल करता है, किसके जैसा? पायरन वो क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी तरह रिसेंबल करता होता है ना। अरे यार ये इंसान सलमान खान जैसा हल्का सा दिख रहा है, शाहरुख खान जैसा दिख रहा है, पंकज सर जैसा दिख रहा हाँ हाँ हाँ। है। रिसेंबल करना होता नहीं है, रिसेंबल करता है थोड़ा सा। तो ओके। हाँ, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, दो स्ट्रक्चर बन गए, एक अल्फा डी प्लस ग्लूको, क्योंकि देखो ये बेटा क्या था, ये ग्लूकोज था ना, पहले ओपन था तो ग्लूकोज था। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका जैसा रिप्रेजेंट करता है ना, मतलब यस बेटा, रिजेंबल यस करता है। यस यस, ये देखो ना, यहाँ पे देखो ओ ठीक है, दिख रहा है, यहाँ ओके। पे ये देखो ओ दिख रहा है, ओ दिख हाँ रहा है। तो देखो पहले क्या था बेटा, ये पहले ग्लूकोज था, ओपन था तभी। हाँ। अब जब ये साइक्लिक फॉर्म में गया तो किसकी तरह दिखने लगा? पायरन। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मैंने ग्लूको लिया और बीच में पायरन डाल दिया, और बाद में इसका जो ओज है लगा दिया, तो क्या बन गया ये? ग्लूकोपायरेनोस। सिंपल है। ओके, हाँ नाम समझ गया, हाँ। नाम समझा? ठीक है। अब क्वेश्चन, हाँ सर यार ये अल्फा तो डी तो समझ में आ गया सर, कि ग्लूकोज तो डी लिए हो, नाम भी ये अल्फा बीटा नहीं हाँ। समझा सर, हम्म। है ना? देखो बड़ा सिंपल बेटा, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन सेम है बेटा, सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं। हाँ सर। ठीक है हाँ सर। बेटा, ये CH2OH, ये CH2 बेटा सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं। हाँ सर। ये H नीचे है, ये H नीचे बेटा सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं। हाँ सर। ये H ऊपर है, OH नीचे बेटा सेम पैटर्न है। हाँ सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड को कॉल आ रहा है, एक सेकंड।
हेलो हेलो सूर्या। हाँ सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, हाँ मैं यहाँ पहुंचा था। अब देखो थर्ड वाले पे देखो OH और H सेम है बेटा। हाँ सर। सेकंड वाले पे H और OH सेम है बेटा। हाँ सर। फर्स्ट वाले पे यहाँ पे HOH है, यहाँ पे OHH। ओ माय गॉड सर, सिर्फ एक ही जगह चेंज है। हम्म। बात समझा बेटा? हाँ हाँ हाँ। अब मैं समझाता हूँ। अल्फा मतलब, अल्फा मतलब H ऊपर OH नीचे, सिर्फ पहले कार्बन पे। और बीटा मतलब ओके इसको रिवर्स कर दो बेटा, बस OH और H नीचे बेटा। सर, ये नंबरिंग ऐसा है इसमें, ये क्यों है, मतलब नंबरिंग कैसे किया है इसमें? ये ग्लूकोज को उन्होंने साइक्लिक बनाया है। ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन थे ना, तो 1 2 हाँ, 3 4 5 6। एक एक एज एक कार्बन है क्या? हाँ बेटा, हाँ एज एक कार्बन है। एक। यस, ओके। तभी तो देखो नंबर, देखो कार्बन को ही नंबर किया जाता है ना बच्चा। हाँ 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 हाँ। अंडरस्टूड? हाँ हाँ। अब समझा अल्फा बीटा? एच पहले वाले में मतलब जो एच ऊपर है उसको अल्फा बोलते हैं, एंड एच नीचे है उसको बीटा बोलते हैं, एंड फर्स्ट वाले में ही चेंज होगा। बस फर्स्ट वाले और किसी में चेंज होगा नहीं बेटा। हाँ हाँ। बात समझ में आ गई? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। डी का मतलब अपने को समझ में आ गया, प्लस का मतलब समझ में आ गया, ग्लूकोपाइरानोज कैसे बना अपने को डी समझ में आ मतलब गया। फोर्थ वाले में ओ एच। हाँ। हम्म। और बताइए बेटा, ये राइट जो साइड में है तो अल्फा उसके लिए जैसे, डी। हाँ ये अल्फा बीटा को क्या बोला जाता है पता है? एनोमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनोमर्स, ओके। एनोमर्स। हाँ याद रखना कि अगर पहले ठीक है कार्बन सर। पे पोजीशन चेंज हो जाए HOH का, उसको एनोमर्स कहते हैं। ओके सर। ये देखो ना यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। एक सेकंड दिखाता हूँ, स्टार्टिंग में देखो। द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर्स ओनली इन configuration of hydroxyl group at कॉन्फिगर। C1 called aromeric carbon, ओके। and such isomers are called as alpha and beta form. बात खत्म। एनोमर्स, ओके। हाँ। आर गेटिंग दिस? तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज रखो अपने पास, हाँ ये सर। सीटी में नहीं है बट याद रखो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नाउ कम टू द फ्रक्टोज और कीटोहेक्सोज। देखो कितना सिंपल है। अपना ग्लूकोज हो गया बेटा अभी। ओके। ग्लूकोज जो था दैट इज ओवर। तो ग्लूकोज में क्या याद रखना था ठीक है बेटा? सर। प्रिपरेशन, ग्लूकोज में सबसे रिएक्शन पहले एंड प्रिपरेशन दो स्ट्रक्चर। रहते हैं, 6 रिएक्शन रहते हैं, एंड स्ट्रक्चर इसका। अंडरस्टूड? स्ट्रक्चर दो रहते हैं, एक वो डी वाला, एक वो रहता है ओपन स्ट्रक्चर, एंड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। यस। साइक्लिक में वो किसके जैसा रिसेंबल करता है बेटा? पायरन, आयरन पायरनोस। के। वो यस। पायरन जो है, हाँ। तो अंडरस्टूड? ग्लूकोपायरनोस, हाँ। यस। हाँ सर। अब फ्रुक्टोज देखो, अब जैसा मैंने आपको फ्रुक्टोज कैसा बताया था, ये सेम पैटर्न बताया था देखो। हाँ, बस वो सेकंड वाले में सी डबल बॉन्ड होगा, हाँ क्योंकि एंड मैंने जब ऊपर बताया सी था एच आपको, टू पहले एच। मैंने आपको बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा लिखता है देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैंने बोला था यहाँ पे बेटा एक काम करो, H कर लो, O कर लो, यहाँ पे H कर लो, OH कर लो, यहाँ पे H नहीं करने की जगह OH कर लो, क्योंकि थर्ड हैट्रिक नहीं होना चाहिए अपने को हाइड्रोजन का, है ना बच्चा? हाँ हाँ। तो यहाँ पे चौथा एंड पांचवा एच ओ एच हो जाएगा, यस बेटा, H एंड OH। नीचे सी एच टू एच। यस, अब मैंने क्या बताया था कि ये H को ऊपर डाल दो। और दूसरा हिंट बताया था कि भैया सेकेंड कार्बन को CO बना दो, और पहले वाले कार्बन को लास्ट वाले के जैसा बना दो। याद है कुछ? हाँ। पहला और लास्ट सेम होता है देखो, हाँ सर, आपने वही, हाँ हाँ। है ना? देखो। इन केस ऑफ फ्रक्टोज, हाँ। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो याद रखना बेटा, हर एक का ना एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, हर एक का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हाँ। हाँ जैसे अभी ग्लूकोज का हुआ, वैसे फ्रुक्टोज का होगा बेटा। अब फ्रुक्टोज किसके जैसा दिखता है वो ध्यान से देखना। किसके जैसा दिखता है? फ्यूरन। फ्यूरान के जैसा। भले ही फ्रुक्टोज में बेटा हाँ 6 कार्बन है, लेकिन पेंटागन दिख रहा है, याद है? पेंटागन जैसा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो देखो अब कैसा है। सर एक बार आप पायरन एंड फ्यूरन दोनों का वो दिखा दोगे, हाँ दोनों एक का एक मिनट, एक। एक मिनट बेटा, ये देखो।
समझा बेटा? हाँ सर समझा। अच्छा, ड्रॉ कर रहे थे क्या? हाँ मतलब वही, मतलब डिफरेंस देख रहा था पायरीन और फ्यूरेन का, बस वो देखो ना, एक स्ट्रक्चर एक का। देखो हेक्सागोन जैसा दिख रहा है, एक पेंटागन जैसा दिख रहा है, बस। हाँ सर। बड़े आगे। हाँ सर। ठीक है, देखो अब इसमें भी वही डिफरेंस है। अब जैसे एक बात समझो, अगर मेरे पास फ्रुक्टो है, ठीक है बेटा, फ्रुक्टोज है, ठीक है बेटा। अब हम्म। किसके जैसा दिखता है बेटा? ये फ्यूरान के जैसे, बरोबर बेटा? फ्यूरान के जैसे। हाँ तो मैंने सर। क्या किया पता है? मैंने फ्रुक्टो अलग कर दिया, बाद में उसके बीच में क्या डाल दिया? फ्यूरान डाल दिया, और बाद में ओ एस ही लगा दिया। तो क्या नाम हो जाएगा? फ्रुक्टो फ्यूरानोज। जैसे ग्लूकोपाइरानोज किया था, वैसे फ्रुक्टो फ्यूरानोज कर देंगे। हाँ सर। आर यू हाँ गेटिंग सर। दिस? और याद रखना, जैसे मैंने हाँ सर। आपको बताया कि ग्लूकोज का हमने प्लस वाला लिया हुआ है क्लॉकवाइज, फ्रुक्टोज का हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। मतलब फ्रुक्टोज हमेशा हम निगेटिव लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? निगेटिव, ये देखो नेगेटिव यहाँ पे, लिखते हाँ, हैं, एंटी ये क्लॉकवाइज निगेटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज बेटा है, वो भी डी है, क्योंकि देखो डी क्यों है? क्योंकि उसका जो बेटा चौथा वाला कार्बन, उसका OH राइट हैंड साइड में, तो वो है, वो भी चौथा डी। वाला कार्बन राइट हैंड साइड में। हाँ। वो भी डी ही है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वो माइनस वाला है। तो अभी इसमें भी दो पैटर्न होगा बेटा, चौ, अल्फा डी। चौथा वाला का सर OH वाला राइट में रहता है ना, हाँ बेटा, राइट, OH या राइट H रहेगा। राइट में रहता है? OH OH OH, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ है ना? हाँ ओके। अब देखो, अब ये हो हाँ जाएगा सर। अल्फा डी माइनस फ्रुक्टा फ्यूरेनोस, और ये बीटा डी माइनस फ्रुक्टा फ्यूरेनोस। अब क्वेश्चन है, सर ये अल्फा बीटा नहीं समझा। बेटा देखो, सब कुछ सेम है। अल्फा यहाँ पे पहले H से रिप्लेस होता था, यहाँ पे CH2OH से रिप्लेस हुआ बस। हाँ बस, अब समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। उल्टा कर दो बस। तो बेटा अगर इसको प्रैक्टिस करोगे ना, स्ट्रक्चर को 3 से 4 बार, आपको दोबारा ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैटर्न समझा ना सर आपको, अल्फा बस वो, बीटा का डिफरेंस? सर हाँ वो बोलो। फ्रक्टोफ्यूरेनोस एंड वो जो बीटा फ्यूरेनोस का जो ओपन स्ट्रक्चर जो है ना, साइक्लिक नहीं, उसके ऊपर जो, हम्म, वो दोनों समझा दो ना बस, बनाने का बस वो समझा दो। कौन सा? सर वो जो फ्यूरन जो है ना, फ्यूरन, हाँ फ्यूरन फ्यूरन फ्यूरन। के नीचे, उसके उसके नीचे दो है ना, एक अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस एंड हाँ हाँ बीटा हाँ, नहीं नहीं समझे नहीं। फ्रक्टोफ्यूरन। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को उन्होंने इस पैटर्न में डाला हुआ है। वो नहीं याद रखना है, सिर्फ नहीं साइक्लिक वो नहीं, याद रखना हाँ, है ना। ये बेटा ये भी साइक्लिक ही है, ये भी साइक्लिक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है पता है आपको? इसको उन्होंने ऐसा लाइनिंग में रखा हुआ, और इस ये जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर्स, ये कौन सा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं? हावर्ड स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया, जैसे ये ऊपर देखो वाला। ऐसे अटैच है ना, तो इसको मैंने तोड़ तोड़ के एक एंगल में डाल दिया उसको। जैसे इसको मैंने वो बीच में रख वो दिया। वो याद रखना है सर, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के लिए वो वाला सबसे याद रखना नहीं है, नहीं बेटा, ये सब साइक्लिक याद नहीं, लगा नहीं हुआ नहीं, सब। ये याद नहीं रखना, ये याद नहीं रखना अपने को, ये स्ट्रक्चर याद रखना बेटा। ठीक है सर, समझ गया, साइक्लिक वाला समझ गया। ये देखो ना, जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखो, यही बोल रहे थे ना, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, देखो ध्यान से। जैसे ओ बीच में है, तो बीच में रख हाँ लिया। वो, हाँ हाँ, हाँ हाँ। अब देखो, अब इसके इस साइड ये वाला ऑक्सीजन के, ये कनेक्शन पहले कार्बन पे है, तो पहले कार्बन पे H लेफ्ट हैंड साइड है, उसको ऊपर रख दिया। OH राइट हैंड साइड है, उसको नीचे रख दिया। अब उसके बाद किसके पास है? सेकंड कार्बन के पास। तो हम गए सेकंड कार्बन के पास, H लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर डाल दिया। OH राइट हैंड साइड है, नीचे डाल दिया। है वो एक ही स्ट्रक्चर, सिर्फ वो थोड़ा पैटर्न अलग रखा हुआ उन्होंने। अपने को कौन सा पैटर्न याद रखना है? ये हावर्ड। सिर्फ साइक्लिक, उसका जरूरत नहीं है ना। नहीं, उसका जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, पहले तो बेटा ये पॉइंट है, सारे अच्छे से पढ़ लेना। कंपैरिजन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फॉर्मूला तो सेम है सर, तो कैसे फॉर्मूला, डिफरेंस रहेगा? अरे नहीं, अरे कैसे फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम है ना बेटा, लेकिन ग्रुप तो अलग है दोनों में। एक एल्डो हेक्सोज और एक कीटो अच्छा वो हेक्सोज दोनों है। का स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर। तो बेटा स्ट्रक्चर ही अलग अगर हाँ हो ओके गया, हाँ। तो सब कुछ अलग हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। मतलब एक एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। हाँ सर। तो यही तो बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, देखो दोनों का सेम रखा हुआ है, लेकिन नेचर देखो क्या है। हम्म। एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। एक का 146 है, एक का डेक्स्ट्रो रूटी 102। थ्री मतलब क्लॉकवाइज ना? प्लस, क्लॉकवाइज। हाँ, अभी तो मैंने बताया आपको, एंटी क्लॉकवाइज फ्रुक्टोज ओके। हमने हाँ माइनस हाँ लिया है वही और वही। ग्लूकोज हमने प्लस लिया हुआ है। अंडरस्टूड? हाँ सर। अब सिंस दोनों एल्डिहाइड कीटोन एक ही ग्रुप के हैं, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के हैं, तो इनका सिल्वर मिरर आएगा, रेड पीपीटी आएगा, वायलेट कलर। क्योंकि टेस्ट तो बेटा वो तो एल्डिहाइड कीटोन वाले सेम ही होते हैं ना बच्चा। हाँ। और ये भी ओसा जोन बनाएंगे,
नाइट्रिक एसिड से सैक्रिक एसिड बनेगा और ये ग्लूकोलिक और टाइटरिक एसिड। तो अपने को 9th वाला याद नहीं रखना है और इसमें से सारे याद नहीं रखने बेटा, और बाकी अगर याद नहीं भी रखोगे तो क्या टेंशन है, आपको पता है टॉलेंस सिल्वर मिरर, फेलिक रिप्रेसिविटी, मॉलिश वाइल्ड कलर, ये याद रख लो, दोनों में सेम है। आपको याद क्या रखना है, ऑप्टिकल और नेचर, बस बाकी सब तो आपको पता है सेम ही आने वाला है। ओके हाँ सर। अंडरस्टूड बेटा? हाँ सर समझ गए। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, डाइसैकेराइड। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड पढ़ा, जिसमें हमने ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पढ़ा, मोनोसैकेराइड्स क्या था? जिसमें हमने हाँ सर। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज पढ़ा। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आपको वो स्ट्रक्चर याद रखने सबके। ओके अब जैसे बात बताओ, जैसे आपको पता है सुक्रोज है, ठीक है बेटा? हाँ सर। एक सेकंड हाँ, जैसे मान लो सुक्रोज है, ठीक बच्चा? हाँ सर। सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। हाइड्रोलाइज करके हाँ। जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज और ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज से मिलेगा ना। हाँ सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है? हाँ। जैसे एक बात बताओ, मुझे पता तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं मेरे समझ में आया पास हाँ। इथीन है n टाइम्स, तो मुझे क्या मिला, पॉलीथीन मिला। हाँ सर। तो पॉलीथीन किससे बना है, इथीन से ही बना है ना बेटा। हाँ वैसे मोनोमर टू पॉलीमर। ही यस, वैसे ही सुक्रोज को अगर मैं पॉलीमर मान लूं तो ये दोनों क्या हो गए, मोनोमर हो गए। मोनोमर। अब समझा? हाँ सर। तो आपको याद क्या रखना है पता है बेटा, आपको याद रखना है कि सुक्रोज, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि बेटा ग्लूकोज दो टाइप के हैं, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज भी दो टाइप हाँ के सर। हैं, अल्फा वाला है और बीटा वाला है, याद रहेगा बेटा ये। हाँ तो अब हमें हाँ हाँ याद रखना अल्फा है में कि ऊपर एच रहता है। स्ट्रक्चर तो मान लो याद ही रख लो, लेकिन ये याद रखो कि ग्लूकोज के हाँ दो हाँ टाइप हो गए, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। हाँ और फ्रुक्टोज में क्या हो हाँ। जाएगा, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। माइनस रहेगा हाँ। हाँ फ्रुक्टोज तो माइनस ही है ना मेरे लीवो स्ट्रक्चर में। रोटेटरी। यस। हाँ सर। अब सुक्रोज किससे बना है भैया, सुक्रोज बना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज से, ये याद रखना है आपको। हाँ। अब फंडा समझा कहाँ पे डील करना है हमें। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ना हम्म, एंड बीटा डी माइनस ग्लूकोज। फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज हाँ सॉरी। यस अंडरस्टूड। ठीक है सर। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है क्या, ये जो अभी इतना बड़ा आपने हाँ जो अब सर्कल तुमको किया समझा वो? ये, यस। तभी तो जब ये टूटता है, यहाँ वाटर डालते हो तो एक ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है। अब ओके। समझा बेटा? हाँ सर। नहीं समझा? ये स्ट्रक्चर याद रखना है ग्लूकोज का, ये पैटर्न सक्रोज सुक्रोज का। अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद कर लो, अदरवाइज मैं तो आपको फोकस कर रहा हूँ किस पे, अल्फा डी प्लस और बीटा डी प्लस। अगर इनका स्ट्रक्चर याद हो तो ऑटोमेटिकली आप बना लोगे ना। हाँ हो जाएगा हाँ। दोनों के बीच में क्या लिखा है बस वो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि जरा देखो, जब आप सुक्रोज में पानी डालते हो तब ये दोनों बनता है ना बेटा। हाँ सर। तब इन दोनों में से अगर पानी निकालोगे तब तो सुक्रोज बनेगा। हाँ तो सर। यहाँ पे क्या था, OH था और यहाँ पे क्या था, H था, मतलब यहाँ पे भी OH था। तो अगर H2O निकाल दोगे तो बचा क्या, O, तो O हो गया, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दिया हमने उसको। हाँ सर अभी समझ गया, सुक्रोज का मतलब उन लोगों ने ग्लूकोज का वो दोनों ने लिया, मतलब याद है ग्लूकोज का अल्फा ग्लूकोज तो वाला ऐसे था पार्ट ना, लिया ऊपर वाला OH था ना, एंड OH था यहाँ पे, दो और था ना यहाँ पे उसका। OH होता है हाँ ना। तो अगर OH और OH को कंबाइन करो, हाँ जरा समझो, OH अगर OH को कंबाइन करते हो तो अगर H2O निकालना है तो O तो बचेगा ना, हाँ और सर। O की वजह से वो कनेक्ट हो जा रहे हैं दोनों आपस में, और ये क्या बना दे रहे हैं दोनों, ये सुक्रोज बना दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब अगर इसमें से आपने वाटर हाँ निकाला, सर। अगर इसी में वाटर डाल दो तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों, मतलब सुक्रोज और ग्लूकोज हो जाएंगे। उल्टा सोचना है हमेशा। हाँ सर। पक्का समझा? समझ गया। यस सर। अब माल्टोज देखो, ये भी बेटा सेम पैटर्न है। अब देखो माल्टोज किससे इसका बना है, बस फॉर्मूला नीचे क्या है? नीचे देखो, देखते जाओ, नीचे देखते जाओ फटाफट। दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अल्फा से डी बने हैं। ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज।
सिंपल है। तो बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो एक चार्ट बना लेना नोटबुक में, जिस पर लिखने का सुक्रोज किससे बना है, माल्टोज किससे बना है, लैक्टोज किससे बना है, ठीक है बेटा। ओके फिर क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ मिलता है, सर। मिल्क में मिलता है। सुक्रोज बना अल्फा अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज से ना। हाँ, लेकिन डी और प्लस और माइनस एंड भूलना मत, बोलना माल्टोज दोनों। डी और माइनस प्लस भूलना मत, हाँ हाँ हाँ, है ना। ग्लूकोज का प्लस होता है एंड फ्रक्टोज का माइनस। हाँ हाँ, लेकिन डी दोनों में कॉमन है। हाँ 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 अब लैक्टोज देखो किससे बना हाँ हुआ है, सर। देखो लैक्टोज किससे बना हुआ है। लैक्टोज मेड फ्रॉम अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। ओके। खत्म। पैटर्न समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो आप, ये सब डाइसैकेराइड्स हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं। हम्म। सुक्रोज बना भाई अल्फा डी ग्लूकोज से प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज से। सर अभी माल्टो, ये वाला स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा कैसे करेंगे? वो तो साइक्लिक में समझ गया कि ऊपर नीचे है। ये अभी नीचे ये वाला आएगा ना, फॉर्म में ये क्या है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ गया अच्छा ना। हाँ। हाँ भाई भाई, हाँ भाई भाई समझ गया। हाँ सर। तो इसमें बस आप नाम याद रखो ऑटोमेटिकली बेटा, अगर आपको ये याद नहीं है तो, लेकिन आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर तो याद है ना बेटा, हाँ हाँ। बस उसी को कनेक्ट करना है आपको। साइक साइक्लिक वाला याद है। हाँ सर। बस उसी को कनेक्ट कर, मतलब आपको अगर देखो, मेरा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको हाँ ये ग्लूकोज का और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद है, और आपको पता है कि कोई भी डाइसैकेराइड कौन से ग्लूकोज कौन से फ्रुक्टोज से बना है, तो आपको डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप दोनों को अटैच कर दो, ऑटोमेटिकली डाइसैकेराइड बन जाएगा। बन जाएगा। ओके हाँ समझ गया। आर यू गेटिंग दिस। हाँ सर समझ में आ रहा बस उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो अभी डाइसैकेराइड हो गया, अब क्या है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन आता है बेटा, है। सेलुलोज, स्टार्च, यही सब हाँ आते हैं ना। अब स्टार्च, हाँ सर। अब स्टार्च किससे बना है, क्वेश्चन। तो सर हाँ स्टार्च बना है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से, क्योंकि ये देख लो हेक्सागोन दिख रहा है ना, हेक्सागोन, सब हेक्सागोन दिख रहे हैं, सब हेक्सागोन दिख रहे हैं, हाँ सब हेक्सागोन दिख रहे हैं बेटा। हाँ। कोई भी पेंटागन दिख रहा है स्ट्रक्चर में। नहीं। और ये इसका मतलब है वो n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रिपरेशन किए थे, याद करो। स्टार्च हाँ से हमने सर। ग्लूकोज बनाया था, हाँ सिर्फ सर। और सिर्फ ग्लूकोज बना था, देखो। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च किससे बना हुआ है, सिर्फ ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो अगर स्टार्च का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो आप किसको कनेक्ट करोगे आपस में, बताओ। ग्लूकोज को एन टाइम्स। अब ग्लूकोज में कितने टाइप आते हैं बेटा, अल्फा और बीटा, ग्लूकोज का दो ही होता है ना, अल्फा एंड अल्फा एंड बीटा। बीटा। तो उसमें भी कौन से टाइप हाँ से बना हुआ है ये, सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है ये, सिर्फ अल्फा वाले से बना हुआ है। खत्म बात। हम्म। अंडरस्टूड। हाँ सर। कितने अल्फा से बना हुआ है, एन नंबर ऑफ अल्फा से बना हुआ है, कितने अल्फा से एन बना हुआ है, नंबर। एन नंबर ऑफ अल्फा से, समझा। सर यहाँ पे बस वो जो अल्फा वाला जो फर्स्ट वाला है उसका OH किधर गया? वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, अब क्या निकालोगे, वाटर निकालोगे कि नहीं निकालोगे, वाटर निकालोगे कि अच्छा नहीं ओके, निकालोगे, बस दिखाने में। तभी तो लिंक बनेगा ना बेटा। हाँ आप हाँ आप अलग अलग नहीं रख सकते, आपको कनेक्ट करना ही है, क्योंकि एक बात बताओ, उसके अंदर आप वाटर डाल रहे थे स्टार्च के अंदर, तभी तो ग्लूकोज बना। हाँ सर। वाटर डाल देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आपने पानी डाला तो ये बना, अब इसमें से पानी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, हाँ वही बनेगा। वही बता रहा हूँ, वही तो करना अपने को। तो आपको जो डाउट है, याद रखो, वो जो लिंकेज बनेगा वो किसकी वजह से बन रहा है, लॉस ऑफ वाटर, किसकी वजह से, लॉस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ मतलब वहां पे वाटर। कितना OH था, वाटर। 2 OH था, कितना OH था बेटा, 2 OH था, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, दो। तो आपने एक H2 निकाल दिया, हाँ। ऑक्साइड कनेक्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दो। ओके। क्योंकि ये अल्फा वाले सारे स्ट्रक्चर, इसके लिए हम और भी क्या नाम दे देते हैं इसको, अल्फा लिंक, क्या नाम दे देते हैं, अल्फा लिंक। अल्फा लिंक, समझा, स्टार्च। हाँ सर। हाँ अब सर। अब ये देखो बड़े बड़े वाले सब हैं, सब 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 किससे बने, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। अब दूसरा जो आता है सेलुलोज, अब ये किससे बना है, अब गेस करो आप, ये वाला हम्म,
पहले तो कंफर्म करो फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है। हेक्सोकॉन दिख रहा है, 6 वाला है तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज है। अब अल्फा या बीटा है, बस उतना ही कंफर्म करना है आपको। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ, फर्स्ट वाले पे कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब नाम ही नहीं दिख रहा, तो कैसे करूँ? नहीं नहीं, एक कहीं कुछ तो लिख, कहीं अल्फा बीटा कुछ तो लिखा रहेगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मतलब स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मत करो ये नहीं मत लिखा करो ना मतलब। मत करो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। कहीं पे अल्फा बीटा कुछ तो लिखा रहेगा। नीचे सेलुलोज के ऊपर β1,4 लिखा है। आपने ये पूरा पढ़ा है स्टेटमेंट? नहीं, मैं स्ट्रक्चर देखा। पढ़ो, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो पहले। Cellulose occurs exclusively in plants and हम्म, it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is a predominant constituent of cell wall of plant cells. Cellulose is a straight-chain polysaccharide composed only of beta-D glucose units which are joined खत्म, by glycosidic खत्म linkage हो between गया। हाँ। अब समझा हम्म किससे हम्म बना है हम्म। सेलुलोज? ग्लूकोज का बीटा-D, बीटा बीटा ग्लूकोज। अब समझ में आया? स्टार्च ओके किससे हाँ। बना हुआ है? स्टार्च वाला तो अल्फा ग्लूकोज, अल्फा लिंकेज। ठीक है। सेलुलोज किससे बना हुआ है? बीटा ग्लूकोज, बीटा यही लिंकेज। याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। अंडरस्टूड नाउ? नॉट द स्ट्रक्चर ना। और ये जो आपस में कनेक्ट होते हैं तो कौन से लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं? सर सिर्फ ये टर्म याद रहना चाहिए ना अभी, मतलब वो स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेंगे ना एमएचसीटी में। नहीं, हाँ कौन से सर, लिंकेज समझ के थ्रू बैठा गया। है, कौन सा लिंकेज है इधर? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कभी कभी इसको हम और भी क्या लिंकेज बोलते हैं? पेप्टाइड। याद ओके। रहेगा। हाँ हाँ, 12th में ये पढ़ा था पेप्टाइड लिंकेज, पता नहीं था हम्म, लेकिन कल। अभी वापस आएगा प्रोटीन में, वापस पेप्टाइड लिंकेज आएगा बेटा। ठीक। समझा? और लास्ट क्या है? हाँ ग्लाइकोजन। लास्ट क्या है? हाँ, ग्लाइकोजन। सिर्फ रीड कर लो एक बार, समझ में आ जाएगा हो आपको। गया चैप्टर। नहीं भाई, अभी मैंने क्या बताया, हम लोग कितना पढ़ने वाले हैं इसमें। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे विटामिन पढ़ेंगे, फिर हम लिपिड्स पढ़ेंगे, फिर हम हमने हार्मोन्स अभी तक पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। फिर हम उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम्स पढ़ेंगे। बस इतना है हमें पढ़ना। तभी तो हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं। पूछो क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है। ओके। इसी से रिएक्शन आते हैं, एंड मेरे बाकी सब, को बाकी किसी में भी रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं है, बाकी सब में थियरी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हाँ हाँ हाँ, कार्बोहाइड्रेट मतलब रिएक्शन थियरी दोनों है, बाकी सब में कुछ नहीं करना है, बाकी सब में सिर्फ समझना है। ठीक है सर, समझ गया। तो ग्लाइकोजन देखो। Glycogen. The carbohydrates are stored in animal body as glycogen. It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. It is present in liver, muscles, and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. समझा? हाँ सर, समझ इसका गया। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा पता है? हाँ ग्लाइकोजन्स सर, आर आल्सो बोलो। फाउंड इन व्हाट? Glycogens are found in what? Liver, muscle, brain. लास्ट लाइन पढ़ो। It is found in yeast and fungi. यस, तो कहाँ कहाँ पे Okay. मिलते हैं? लीवर, मसल, ब्रेन, ईस्ट एंड फंगाई। Fungi, ये 5 जगह। यस, एंड whenever it is required, whenever it is It is required. required, it breaks Required. down to the glucose. But question, Okay. सर ये एनिमल में होता है या मतलब ह्यूमन में होता है? बेटा ये एनिमल में होता है, याद रहेगा बेटा। हाँ, एनिमल। हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा? हमारे बॉडी में स्टार्च होता है। क्या होता है हमारे बॉडी में? स्टार्च होता है, स्टार्च स्टार्च। होता है। ये टेबल एक बार देख लोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ये देखो, हाँ सर। समझा बेटा? इतना ही याद रखना ये टेबल। ये नोट्स दिया मैंने आपको।
हाँ सर। ठीक है, समझ में आ गया है कार्बोहाइड्रेट। ग्लू हाँ सर। सिर्फ क्या करना है याद रखने के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार क्या करके रखना है, प्रैक्टिस। लिखना है, प्रैक्टिस करना है रिएजेंट, हाँ प्रैक्टिस कर लोगे रिएक्शन याद हो सब। जाएगा। हाँ, अब कल हम ठीक स्टार्ट है। करेंगे प्रोटीन। देखो प्रोटीन कितना छोटा है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ टेबल है, टाइप्स है, नो रिएक्शन, यू कैन से देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, स्ट्रक्चर, हाँ नो सर। रिएक्शन, पूरा थियरी, पूरा थियरी, पूरा थियरी। फिर डीएनए आ गया, सर अभी आज मैं, हाँ फिर उसके बाद डीएनए में भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। फिर एंजाइम्स आ गया, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। विटामिन आ गया, टेबल है, टेबल है। हार्मोन्स आ गया, अरे वाह थोड़ा सा हार्मोन्स है, बस खत्म, पॉलीमर्स आ जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ तो कल जब भी आप हाँ लेक्चर के सर। लिए आओगे, एक बार प्रोटीन को अच्छे से पढ़ लेना, प्रोटीन, अच्छा ठीक है। सिर्फ रीड कर लेना अच्छे से, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें, बहुत सिंपल है। और हमें क्योंकि ओके एग्जैक्टली हमें सर। पता है ना प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का ग्रोथ करवाना है, इसके लिए प्रोटीन जरूरी है। हाँ सर। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का काम कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी। दिया जाता है। हाँ, हाँ सर। अंडरस्टूड। यस सर। तो कल हम मॉर्निंग में मिलेंगे। सर टाइम 11 o'clock। कभी आप फ्री हो टाइम कल? कल ट्यूसडे है। 11:30, ठीक है सर। 11:30 शार्प आ जाना, क्योंकि मेरा 1 बजे लेक्चर दूसरी जगह पे है, तो कैसे 1.5 घंटे ले लूंगा तो हाँ फिर हाँ खत्म हाँ हो हाँ जाएगा, सर, हाँ। है ना। बेटा मेन हाँ ठीक कार्बोहाइड्रेट है था सर, आ जाओ, जिसको हाँ आपको सर। ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। बाकी प्रोटीन वगैरह सब याद करने ओके। वाली चीज है, सब थियोरेटिकल चीज है, और वैसे ही समझ ओके में आ सर। जाएगा, समझ में आ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है वो, जो हम ओके। डे टू डे लाइफ में थैंक यूज यू में सर। लाते हैं ना, वो सब चीजों से रिलेटेड है। अंडरस्टूड। ओके सर। चलो हाँ फिर सर। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं 11:30 बजे, ठीक है। हाँ सर।